हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे। दोस्तों हम 4-5 दिन से क्लास में नहीं ले पाए। उसका रीजन था, हम 5-7 दिन से छुट्टी पे गए थे और कुछ ना कुछ वैसे ही कुछ काम पड़ रहा था, छुट्टी पे गए थे, घर चले गए थे। तो दोस्तों अब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है 14 सितंबर से। आज 14 सितंबर अपनी, तो आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। आज से हमारी कंटिन्यू क्लास चलेगी दोस्तों। आज हम चलाएंगे चलाएंगे कंटिन्यू, क्योंकि अब नंबर सिस्टम का इतना रोल नहीं है। परसेंटेज इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम परसेंटेज चला रहे हैं दोस्तों। और डेली रोज हमारी क्लास आएगी। और अब बात करते हैं हम। डेली क्लास हमारी आएगी और अब बस डेली डेली हमको बस डेली एक कुछ चैप्टर कंप्लीट करना है। और अब तैयारी में जुट जाना दोस्तों, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है हमारे। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म फिल कहाँ से करोगे दोस्तों? अच्छा सा देख लेना, जैसे कि आरआरबी आरआरबी कोलकाता में भी अच्छी पोस्टें हैं। आरआरबी कोलकाता में भी अच्छी पोस्टें हैं। और आरआरबी भुवनेश्वर में, जैसे कि कोलकाता के आसपास वाला जो भी भाई है तो कोलकाता से फिल करना दोस्तों। आरआरबी भुवनेश्वर आरआरबी भुवनेश्वर आरआरबी भुवनेश्वर को अगर कोई भाई पास में हो, भुवनेश्वर से फिल कर सकता है। और आरआरबी मुंबई, जो मुंबई के आसपास हो, आरआरबी मुंबई आरआरबी मुंबई मुंबई वाला मुंबई के आसपास कर सकता है। तो आरआरबी अहमदाबाद जो भाई राजस्थान के आसपास का होगा तो आरआरबी अहमदाबाद से करे। जो भाई उधर दक्षिण साइड का होगा वो कोलकाता से करे। भुवनेश्वर मुंबई अच्छी पोस्टें हैं चारों बोर्डों में अच्छी पोस्टें आ रही हैं। तो फॉर्म फिल तो भी कर ही देंगे दोस्तों, बल्कि फॉर्म फिल से पहले हमारी क्लास चलाना दोस्तों। तो हम फाइनली बात करने वाले हैं आज परसेंटेज की। तो दोस्तों परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज को हमेशा इस सिंबल से दर्शाया जाता है दोस्तों। परसेंटेज को हमेशा इस सिंबल से दर्शाया जाता है। और इसका मतलब ही परसेंटेज किसे कहते हैं? परसेंटेज का अर्थ ही प्रत्येक सौ, मतलब किसी भी भाग का 100, मतलब ये 100 भाग में बराबर बांटता है दोस्तों। मतलब किसी भी हिस्सा 100 का होता है। हमेशा परसेंटेज इस डंडे को ऐसा ऐसा रख दो दोस्तों, और 2 जीरो, बस आगे 2 जीरो लगा दो, इसे ही परसेंटेज बोलते हैं दोस्तों। किसी भी संख्या का 100 बराबर भागों में बांटना या 100वां हिस्सा होना, उसे ही परसेंटेज बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि परसेंटेज किसे कहते हैं। परसेंटेज कैसे, जैसे कि एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल हम लेते हैं कि एक्स परसेंटेज। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? जैसे कि एक्स कोई संख्या है और इसका आगे परसेंटेज, इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो हमेशा ध्यान रखना, एक्स को परसेंटेज को हमेशा एक्स को ऐसे कैसे, और इस परसेंटेज का मतलब वो है, इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको, 100 है तो इसको वैसे के वैसे नीचे उठा के ऐसे कैसे रख देंगे दोस्तों। तो हमेशा परसेंटेज का मतलब है। आज हम कंटिन्यू परसेंटेज चलाएंगे और अब डेली जैसे एक क्लास आएगी आपको दोस्तों। तो इसका मतलब एक्स का 100 का इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसको हमने समझा कि परसेंटेज का उठा के ऐसे कैसे रख देते हैं। मतलब ये 100 क्यों रखते हैं, नीचे 100 क्यों लगाते हैं? 100 इसलिए लगाते हैं कि परसेंटेज का मतलब ये है कि 100 इसका मतलब 100 को बराबर भागों में बांटता है, किसी भी संख्या को परसेंटेज का मतलब है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख दिया, हमने एग्जाम्पल दिया 36 परसेंटेज को कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो 36 परसेंटेज को कैसे लिखेंगे? 36 परसेंटेज को हम लिखेंगे 36 के उठा के नीचे 100 लगा दो दोस्तों, इसे ही 36 परसेंटेज, मतलब 36 का इसको ऐसे लिखने का तरीका दोस्तों ये है। तो दोस्तों अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जामों में पूछता है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलो, या किसी परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलो। तो दोस्तों अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे कि प्रतिशत है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो। तो प्रतिशत को साधारण प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, प्रतिशत हट गया। अब इसको काट सकते हैं दोस्तों, 4 9 36, 4 25 100, तो 9/25 ये क्या हो, साधारण भिन्न हो गए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं कि परसेंटेज को आगे, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया 0.06 को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों हमको पता है कि प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लगाना पड़ता है। तो पॉइंट का मतलब पॉइंट की जगह एक, जैसे पॉइंट 0, तो 0.6 को बदलने के लिए दोस्तों 0.6 परसेंटेज
तो पॉइंट की जगह हो गया 1 और लास्ट में हम इस दोस्तों पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद में जितने भी अंक हो उसके बाद में 0 लगाते हैं, तो इसको पॉइंट 6 अंक 10 हो गया। और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, 100 से गुणा करते हैं नीचे, तो 100 से गुणा कर दिया, कुल मिला के बात है 6 इंटू 1000। दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। अब इसको काटा पीटी करेंगे तो वही 2 3 6 2 50 100 3/50 साधारण भिन्न आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐसे साधारण भिन्नों को प्रतिशत में ऐसे बदला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि तो दोस्तों अभी कोई भिन्न क्वेश्चन देता है जैसे कि a/b, ये कोई साधारण भिन्न है, इसको परसेंटेज में व्यक्त करें। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से इंटू कराते हैं। किसी भी साधारण भिन्न को परसेंटेज में इंटू कराने के लिए 100 से इंटू गुणा कराते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये फंडा हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीपल कराते हैं दोस्तों। तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं जैसे कि 3 इंटू 4 को साधारण भिन्न में बदलो। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि 3 इंटू 4 को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न बनाओ। दोस्तों हमको पता है कि किसी भी साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न तो दोस्तों यह है थ्योरी, साधारण भिन्न में प्रतिशत में बदलो। 3/4 साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों बात करते हैं कि जैसे 3/4 को हम साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया 100 से मल्टीपल करवाते हैं दोस्तों। तो 4 इंटू 25 25 75, तो दोस्तों 75 इसके क्या है परसेंटेज हो गया। तो 3/4 को अगर परसेंटेज बदले 75% हो गया दोस्तों। तो अब साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से इंटू करवाते हैं, तो ये 75% हो गया। पर इस परसेंटेज को भी साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, दोस्तों ये याद रखना। किसी भी परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं दोस्तों, 100 का भाग देते हैं दोस्तों। तो देखो 3/4 को साधारण भिन्न बदलने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं, बल्कि उसी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं दोस्तों। तो वही बात आ गई ना, अगर 75% है, अगर साधारण भिन्न बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे दोस्तों। 25 75 25 के 100, वही 3/4 निकल के आ गया दोस्तों। समझ आई थोड़ी वही 3/4 निकल के आ गया। 3/4 को भिन्न परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे, वही परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, तो वही 3/4 निकल के आ गया दोस्तों। तो थोड़ा समझ आ रही होगी दोस्तों। अब अच्छे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों आगे जाके, तो आपको और भी अच्छा समझ आएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करिएगा दोस्तों। आज से डेली क्लास आएगी, अब झंझट खत्म। डेली मतलब जैसे ड्यूटी नहीं लगेगी उससे पहले मैं क्या रिकॉर्ड करके आपके लिए क्लास रखूंगा दोस्तों। तो डेली की डेली क्लास आएगी, आप टेंशन ना लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अब यहाँ से दोस्तों अब धीरे धीरे हम एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, अपना क्वेश्चन है दोस्तों 35% को साधारण भिन्न में बदलो। 35% को साधारण भिन्न में बदलो। तो दोस्तों मैंने बताया कि किसी भी परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो परसेंटेज 100 का भाग देते हैं, तो परसेंटेज उठा के नीचे आ गया ना। तो 5 7 35 7/20 आंसर दोस्तों। 7/20 इसका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। फिर ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो गया कि 1/6 को परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बोला कि जितना पॉइंट है, जो पॉइंट की जगह तो 1 लगा देना, बाद में कितना भी 0 लगा देना दोस्तों। तो मैंने बोला कि 1/6 है दोस्तों, तो पॉइंट की जगह 1 बाद में 0। ये सोल्व करने का तरीका दोस्तों, पॉइंट की जगह 1 लगाना, बाद में 0 लगाना। और ये परसेंटेज है, परसेंटेज को अगर परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीपल कराएंगे तो 1000 हो गया दोस्तों। तो 4 चौके
4 चौके 16 और 4 के हो गया 25, 250 बार गया दोस्तों। फिर कटता है तो फिर काट सकते हो दोस्तों। फिर कटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/125 एक साधारण भिन्न इसकी हो गई दोस्तों। तो ये साधारण भिन्न का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अब लिख लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। तो अब क्वेश्चन अपना है 0.05 परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलो दोस्तों। तो वही मैंने बोला है कि 0.5% को भिन्न बदलेंगे, पॉइंट की जगह 1 लगाना है। बाद में कितने अंक, बाद में एक ही अंक है तो एक ही 0 लगाना है दोस्तों। और परसेंटेज को उठा के नीचे मल्टीपल 100 से करा देना है। कुल मिला के 5/1000। तो 5 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/200 दोस्तों। ये क्या हो गया इसका, हो गया साधारण भिन्न। अब दोस्तों अगर 1/200 परसेंटेज बदलोगे तो वही 0.5% आएगा दोस्तों। सोल्व करके आप देख लेना दोस्तों। अब क्वेश्चन आ रहा है कि एक क्वेश्चन है कि 125% को साधारण भिन्न में बदलो दोस्तों। तो वही मैंने बोला कि 125% को प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे लगाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे लगाएंगे दोस्तों। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5/4 क्या है उसका साधारण भिन्न का इसका ये आंसर है दोस्तों। तो आप दोस्तों नोट्स बनाइए, आज से हम रेगुलर क्लास चलाएंगे। दोस्तों 10 भिन्न में चेंज करो, क्वेश्चन आ सकता है 10 भिन्न में बदलो, 10 भिन्न। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि 20% को 10 भिन्न में बदलो दोस्तों। 10 भिन्न में, तो दोस्तों हमको 10 भिन्न में बदलना है। 20/प्रतिशत आएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब इसको भी दोस्तों 10 भिन्न में चेंज करना है। तो बस दोस्तों 1/5 से भाग देंगे, तो इधर भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा देंगे दोस्तों, इधर 0 लगा देंगे। तो 5 दूनी 10, तो 0.2% आंसर दोस्तों। 0.2% आंसर दोस्तों। तो 0.2 इसका 10 भिन्न हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8% को 10 भिन्न में बदलो। 8% को 10 भिन्न में बदलो दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपको आंसर कमेंट में छापिए, कमेंट में छाप दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों कैसे होगा क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे 8 है तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे। अब जितना काटा कटो, बस 10 भिन्न जो भी आंसर आएगा वो 10 भिन्न में ही आएगा दोस्तों। तो जैसे 4 दूनी 8 और ये 25 से 4 से 25 से कट गया दोस्तों। अब भाग नहीं जा रहा है ना, तो भाग नहीं जा रहा तो 25 का इसमें 2 में भाग देंगे। नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया दोस्तों। नहीं जा रहा, इधर 0 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इधर 0 लगा दिया। ठीक है, नहीं जा रहा ना, फिर नहीं जा रहा ना, पॉइंट लगा दिया दोस्तों। ठीक है, इधर 0 लगा दिया तो इधर 0 लगा दिया, इधर 0 लगा दिया, इधर 0 लगा दिया। 25 8 दोस्तों, 0.008। ये क्या हो गया दोस्तों, 0.008 क्या हो गया इसका 10 भिन्न हो गया दोस्तों। आंसर करेक्ट। हाँ दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों अब बात क्वेश्चन आ रहा है, दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है कि 9/16 को क्या हो गया। क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों 9/16 को प्रतिशत में चेंज करिए। क्वेश्चन आ गया दोस्तों 9/16 को प्रतिशत में चेंज करिए। तो हमेशा दोस्तों मैंने बताया साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं दोस्तों। तो 4 चौके 16 और 25, 25 में 225/4 दोस्तों। यही इससे क्या हो गया प्रतिशत में 4 जिसका दोस्तों 4 225 में 4 का भाग देंगे, 225 में 4 का भाग देंगे, 225 में 4 का भाग देंगे दोस्तों। यही इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 बच गए 2, 4 पंजे 4 छक्की 24 बच गया 1 दोस्तों।
इधर पॉइंट लगा दिया, इधर जीरो लगा दिया, 4 दूनी 8, 56.25 दोस्तों ये आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों। 9/16 को दोस्तों हमने प्रतिशत में चेंज किया है, तो किसी बिंदु पर चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं दोस्तों। तो 4 चौके 16 और 4 25, 25 90 225, 225 में दोस्तों 4 का हमने भाग दिया है, तो 4 पंजे 20 बच के 2, 4 छक्की 24 बच गया 1 दोस्तों, पॉइंट लगा दिया, इधर जीरो लगा दिया, 4 दन्ने 8 दोस्तों, 2 बच गए, 4 पंजे 20, तो 56.25 दोस्तों ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी मैंने आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जैसे ही बेसिक बता रहा हूँ अब क्वेश्चनों का लेवल टफ होता जाएगा दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों अक्सर ऐसे क्वेश्चन, अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चनों का स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चनों का स्टार्ट होता है, तो यहीं से हमारा बेसिक फंडा क्लियर होता जा रहेगा दोस्तों। दोस्तों एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लाल पेन से क्वेश्चन लिखूंगा और ब्लैक से मैंने सोल्व करूंगा दोस्तों, देखते रहिए। 48 का कितने प्रतिशत 6 है दोस्तों। एक क्वेश्चन है 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन आप करिएगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं आंसर। दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 48 का हमेशा का मतलब हमेशा मैथ में दोस्तों आप बोर्ड मास का नियम तो जानते होंगे ना, बोर्ड मास का नियम नहीं जानते दोस्तों। ब्रैकेट बी यानी ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, फिर मझला ब्रैकेट हल होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट हल होता है दोस्तों। ओफ यानी का यानी गुणा, तो ये फिर बाद में ये हल होगा दोस्तों। फिर डिवाइडेड, फिर भाग हल होगा दोस्तों। फिर मल्टीपल गुणा, फिर गुणा होगा। ऐड फिर प्लस होगा, सस्पेंशन, फिर माइनस हल होगा दोस्तों। तो बोर्ड मास का नियम दोस्तों ये है बोर्ड मास का नियम। तो इस बोर्ड मास के नियम के अनुसार का फिर सोल का मतलब गुणा होता है दोस्तों। तो ये बोर्ड मास का नियम जैसे हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों बोर्ड मास का नियम। तो दोस्तों हम सोल्व करते हैं कि 48 का कितना परसेंटेज होगा। तो 48 का यानी गुणा, कितने परसेंटेज पता नहीं है दोस्तों। तो 48 जैसे परसेंट बोलेगा जैसे हमको ठोकना है दोस्तों परसेंटेज। तो 48 का कितने प्रतिशत पता नहीं है, x प्रतिशत। 48 का कितने प्रतिशत कितना है, 6 है। बस लैंग्वेज समझ आनी चाहिए दोस्तों मैथ की, और कुछ भी नहीं है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, आ गया। 48 का पता नहीं है कितने प्रतिशत 6 है। तो दोस्तों जैसे ही सोल्व करते जाओ, कुछ भी नहीं है दोस्तों, काट लो। 4 एकम 4, इसमें क्या ही हो गया, अभी खत्म हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये गया 25 पर उठ गया। तो इधर 12x/25 बराबर में 6 से कट जाएगा। इधर 1 बच गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब 2x/25 बराबर में 1। ये इधर उधर गुणा हो जाएगा, तो 25/2x दोस्तों। तो इधर क्या हो गया, कट गया, 12.5 आ जाएगा दोस्तों, 12.5%। 12.5%। तो दोस्तों समझ आया होगा। फिर बता देता हूं 48 का कितने परसेंटेज 6 है, क्वेश्चन पूछा है, तो वही क्वेश्चन हो गया। अब सोल्व किया हमने, इधर 48 इधर 4 से काटा, 25 बन गया, 4 से काटा 12 पर कट गया, 12x/25। तो 12x/25 इधर से 6 से काटा, इधर 1 बढ़ गया, इधर 2 बढ़ गया, इधर बदल गुणा गया 25/2x। तो 25/2x, तो x का मान आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 12.5% दोस्तों। तो 12.5, तो 48 का 12.5% 6 है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, तो आप देखते रहिएगा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 18 का कितने परसेंटेज, यहाँ संख्या चेंज कर रखा है। 18 का कितने परसेंटेज 36 है दोस्तों, 36 है। 18 का कितने परसेंटेज 36 है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हमको। तो दोस्तों हम इसका आंसर करते हैं। 18 का गुणा कितने परसेंटेज हमको पता नहीं है, 36 है दोस्तों।
तो दोस्तों 18 दूनी 36 हो गया दोस्तों। तो इधर ये वजन गुना चला जाएगा 100, 200 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा दोस्तों 200%। 200%। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर ये ऐसा लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे 18 का कितने परसेंटेज 36 है, तो 36 को पूछा 18 का कितने परसेंट, तो हमेशा मैंने बोला है कि पहले ही हमेशा परसेंटेज गुणा कराने के लिए, ये इसका अल्टरनेट हो गया दोस्तों, इसका क्या हो गया ये अल्टरनेट। तो 18 दूनी 36 से 200% हो गया दोस्तों, 200% हो गया दोस्तों। आ गया दोस्तों 16 का। तो 18 का कितने प्रतिशत 36 है, तो कितना प्रतिशत 36 है, मतलब 36 कितना प्रतिशत है 18 का, तो 36 कितना प्रतिशत है 18 का। जिसका पूछता है वो नीचे और जिसके बारे में पूछता है वो ऊपर रहता है दोस्तों हमेशा। तो 18 का कितने प्रतिशत 36 है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। तो 18 दूनी 36, 2 से अगर 100 से गुणा कराएंगे तो 200 आंसर, 200 आंसर दोस्तों। ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों, तो आप अच्छे पढ़िए और देखते रहिए। हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा। 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का कितने परसेंटेज कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, 12 ग्राम है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि इधर किलोग्राम है उधर ग्राम है, तो हमेशा राशि समान करनी पड़ेगी हमको। अगर इधर किलोग्राम है तो इधर भी किलोग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों, अगर इधर ग्राम है तो हमको इधर भी ग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोनों तरीके से करके बताता हूँ। पहले अपना अल्टरनेट मैंने बताया था कि 3 किलोग्राम, इसको दोस्तों हम ग्राम में बना लेते, ग्राम में बना लेते, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो दोस्तों इसको 1000 से गुणा कराएंगे तो 3000 हो गए ना, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो गए। तो बस वही अल्टरनेट बता देता हूँ दोस्तों। 3000 मतलब 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, तो 3000 का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, ये भी ग्राम हो गया ये भी ग्राम हो गया। तो दोस्तों सिचुएशन से और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करवाते हैं दोस्तों। तो आ गया ना, तो दोस्तों 2 0 से 2 0 हो गया, कुछ नहीं बचा इधर। तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3, तो 10 का भाग देंगे तो वही दोस्तों 0.04% आ जाएगा दोस्तों। ये आंसर हो गया दोस्तों, इसको 0.04% आंसर हो गया। ये तो अपना अल्टरनेट हो गया। और इसका बेसिक एक्स बोलो सर नहीं हम तो एक्स करके बताओ। अगर आप एक्स से क्वेश्चन करवाओगे तो एक्स से भी क्वेश्चन कर दूंगा मैं, और अगर आप अल्टरनेट तो हर एक क्वेश्चन का अल्टरनेट भी दे सकता हूँ दोस्तों मैं। तो वही बात आ गई, 3000 का कितने प्रतिशत पता नहीं हमको, कितना ग्राम है 12 ग्राम है। वही बात आ गई, 0 से 0 कर गया, वही आ गया 30 x बराबर में 12। तो दोस्तों x का मान निकालने के लिए इसका नीचे चला जाएगा, मतलब भाग चला जाएगा। इसके नीचे अगर भाग चला जाएगा दोस्तों, तो भाग चला जाएगा तो वही 300 के 12 और 3 एकम 3 भाग देंगे तो 0.4%। तो दोस्तों x से अच्छा लगा या अल्टरनेट से अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताना। अब हमारा बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत लंबे अभी। हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन वो अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, 432 का 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 परसेंटेज कितना होगा, 432 का 6 सही 2/3 प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों वही सोल्यूशन करने का तरीका है, अल्टरनेट से कर सकता हूँ दोस्तों, मैं नॉर्मल तरीके से कर सकता हूँ। तो देख एक्स से करके देखते हैं दोस्तों। पहले 432 का इतना परसेंटेज कितना होगा, तो परसेंटेज बोला दोस्तों, इसमें कोई इश्यू नहीं है। दोस्तों ऐसी बिंदुओं को ये मिश्रित बिंदु है दोस्तों, इसको मिश्रित बिंदु बोलते हैं। तो मिश्रित बिंदुओं को सिंपल बिंदु बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 6 18 19 20 इस ऊपर वाले की जोड़ देते हैं, फिर ऐसे कैसे सेम लिख देते हैं, 6 18 प्लस में 2, 6 18 प्लस में 2 20/3, 20/3। अब 20/3 होगा अपना परसेंटेज में है, तो दोस्तों परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगाते हैं, ये 300 हो जाएगा दोस्तों, 100 से गुणा कर 300 हो जाएगा। तो यही पूछा दोस्तों, यही पूछा है। तो हम काटेंगे 0 से 0 गया दोस्तों, 2 से काटेंगे 30 तो 15 गया मतलब। तो कुल मिला की बात यह है कि 432 में हम भाग देंगे 15 का, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 इधर बच गया 13, तो
15 8 120, 15 8 120, फिर बच गया 12, तो इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर जीरो लगा देंगे, तो 15 8 120, तो 28.8%। ये क्या होगा दोस्तों? 28.8% आंसर, 28.8% इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों समझ आशा कर रहा हूँ कि समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आती है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कैसे क्या हो रहा है। कल से बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे कि वोट हो गए, एक प्रत्येक मतलब वोट हो के क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे। और मैं आर एस अग्रवाल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आर एस अग्रवाल बुक में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैंने उसी को जो भी लग के पढ़ा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन, अक्सर ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दिन के अंश में 10% कमी, एक क्वेश्चन आता है किसी दिन, माना कि क्वेश्चन है किसी दिन, माना कि कोई भिन्न है ए बटे बी, किसी भिन्न के अंश में 10% कमी वृद्धि करने और उसके हर में 10% कमी करने के बाद में ऐसा ऐसा एक मतलब भिन्न बन जाती है, तो उसका वास्तविक भिन्न क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन वृद्धि करते 10% वृद्धि कर दी गई है और उसके हर में उसकी हर में 12% कमी कर दी गई है, हर में 12% कमी कर दी गई है। तो दोस्तों वास्तविक भिन्न क्या थी? तो कमी करने के बाद में क्या पूछा है कि 15 वास्तविक भिन्न 15/64 हो जाती है दोस्तों, 15/64 हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने आपको लिख के बता देता हूँ, आपको ऐसा क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने एवं हर में 12% कमी करने पर भिन्न कितनी हो जाती है? 15/64, भिन्न 15/64 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न क्या थी? हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक भिन्न भी ज्ञात कीजिए, वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। तो दोस्तों ऐसे अक्सर ये क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने हैं, वो हर में 12% कमी करने पर भिन्न 15/64 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे? अक्सर जैसे कि माना कि भिन्न का हमको पता नहीं है, तो भिन्न हमारी है a बटे b, तो भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर 10% वृद्धि कमी, हमेशा हमको प्रतिशत में ये याद रखना हमेशा कि 10% वृद्धि करनी है तो 100 में वृद्धि करना है, 10% कमी करना है तो 100 में से कमी करना, मतलब वृद्धि करेंगे तो 100 में जोड़ेंगे, कमी करेंगे तो 100 में से घटाएंगे, सीधा हिसाब यही है दोस्तों। तो 10% वृद्धि करनी यानी 100 में जोड़ दिया, 110 हो गया दोस्तों, बात खत्म। हर में 12% कमी करने पर यानी 88 करने पर वास्तविक भिन्न कितने हो जाती है? 15/64 हो जाती है दोस्तों, 15/64 हो जाती है दोस्तों। तो वास्तविक भिन्न मतलब a बटे b का मान पूछा, वो इस a b का मान पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों बराबर में है, जितना कटे जितना काटे, बाकी को छोड़ दीजिए। तो हमेशा दोस्तों बराबर में, कोई भी बराबर में आता है काट दीजिए, तो काटते हैं दोस्तों, काट लो। 11 8 देख 8 8 64, 8 8 64, इसमें क्या ही हो गया? 8 1 8 8 1 8 8 8 64 दोस्तों। अब ये कट गया, अभी ऊपर नीचे कट रहा है तो ये बिल्कुल गया, ये गया 11 1 11 10 गया। फिर इधर से कट रहा है तो 5 ये 15, 5 दूनी 10। तो दोस्तों ये हो गया 2 बटे, इधर कुछ भी नहीं है, b1 मान लो बराबर में हो गया 3 × 8 हो गया। तो दोस्तों अब बराबर में को कुछ भी नहीं, तो दोस्तों बराबर में कुछ भी नहीं होता, बराबर में कटता नहीं, तो बदल गुणा करवाते हैं दोस्तों, बदल गुणा करवाते हैं। 8 दूनी 16 8 दूनी 16 a बराबर में b1 है, b1 है, b3 तो b3 b, तो हमेशा एक, तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना हमेशा पड़ोसी का माल अपना और अपना माल पड़ोसी का। तो हमें ये ध्यान रखना कि पड़ोसी का माल अपना है और अपना माल पड़ोसी का दोस्तों। तो इसमें यही कंडीशन है कि इस a का मान 3 हो गया और b का मान ये हो गया, तो a बटे b तो हो गया, तो 3/16
आशा करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा। तो वास्तविक लिंग का मान तो 3/16। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, ए का मान 10% बढ़ा दिया, इसका मान ये करवा दिया, तो बाद में ये सोल्व करना पड़ा। सोल्व करने के बाद में पड़ोसी का मान अपना, अपना मान पड़ोसी का, यह कर दिया। इसके बाद में ये आंसर आ गया इसका। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आगे और भी सोल्व करते रहेंगे हम। अब कौन से क्वेश्चन बचा है दोस्तों? हाँ दोस्तों, अब यहाँ से लास्ट जो आप क्वेश्चन आज स्टार्ट हो चुके हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति, क्वेश्चन है दोस्तों ये, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है दोस्तों। आय का 12% बचत करता है दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना दोस्तों? 19,360। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है और मासिक खर्चा उसका 19,360 दोस्तों। तो उसका आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा है आय बताइए। तो दोस्तों हमको पता है कि 12% बचत करता है वो, तो खर्चा कितने का बचत करता है, तो खर्चा कितने का देता है? बोला कि सर परसेंटेज है तो हमेशा, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हमेशा 100 मान के चलते हैं दोस्तों। तो हमेशा मासिक आय का अगर 12% बचत करता है तो खर्चा कितना कर देता है? 88% खर्चा। और खर्चा इधर के कितने की दे रखा है? 19,000। तो दोस्तों खर्चा बरोबर खर्चा, किसी भी चीज को दोस्तों बरोबर से बरोबर बैठाते जाइए और आंसर लेते जाइए। तो खर्चा बरोबर खर्चा, तो दोस्तों इधर 88% खर्चा होगा, इधर खर्चा होगा 19,360 खर्चा हो गया। तो खर्चा बरोबर खर्चा हमने कर दिया। तो दोस्तों सोल्व करते रहिए, 50 हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा बस। तो 11 8 88, तो 11 एकम 11 बच गए 8, 11 7 77, 78 तो बच गए 6, तो 11 6 66। 11 से पूरा कट गया दोस्तों, 11 से पूरा कट गया। फिर काटते हैं 8 दूनी 16, फिर आ गया, फिर 8 दूनी 16 यानी 2200। तो दोस्तों 2200, इधर से 100 बच गए तो इधर बदल गुणा हो जाएंगे। तो 220 इंटू 100, 22,000 क्या दोस्तों उसको मासिक आय थी दोस्तों। समझ आ गया होगा। एक व्यक्ति की मासिक आय का 12% बचत करता है, बचत 12% करता है, खर्चा कितने कर देता है? और 88 खर्चा कर देता है। तो उसका खर्चा दे रखा है और हकीकत में खर्चा दे रखा है, यूनिट को 88% आ गई। तो खर्चा बरोबर ने खर्चा कर दिया, तो खर्चा बरोबर खर्चा कर दिया। तो दोस्तों का ये सॉल्यूशन हो गया। और कुछ भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। जितना भी कर रहा हूँ सिर्फ आप ही के लिए कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि किसी मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर मूल्य 4600 है। कोई मेज के अंकित मूल्य, दोस्तों अंकित मूल्य ये बट्टा, एक प्रश्नावली आती है बट्टा, उसमें चलाया जाएगा, उसमें सिखाया जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें आ गया परसेंटेज में, मैंने आपको सिखा रहा हूँ। किसका मेज का अंकित मूल्य में 8% कटौती कर दी हो, कटौती। किसी मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य कितना है? 4600 रुपया। उसको वास्तविक मूल्य पूछा है, वास्तविक मूल्य बताइए। वास्तविक मूल्य पूछा है दोस्तों, मूल्य बताइए। तो एक मेज का अंकित मूल्य में 8% कटौती के बाद मूल्य ये है, तो उसका वास्तविक मूल्य, उसका अंकित मूल्य बताइए। हाँ अंकित मूल्य पूछा दोस्तों, वास्तविक मूल्य नहीं, अंकित मूल्य बताइए उसका। सॉरी, इसका अंकित मूल्य बताइए। तो अंकित मूल्य में 8% कटौती कर दिया, हम इसे 100 मान के चलते हैं। 8% कटौती कर दिया, कितना बच गया? 92% बच गया। तो 92 बच गया और इधर बच कितना गया? 4600। कटौती करने के बाद 4600 रुपये बचत, तो बचत बरोबर बचत कर दिया दोस्तों। परसेंटेज उठा के नीचे लगाते हैं 0,
तो ये अंकित मूल्य 100 माना जाता है दोस्तों। तो इससे बस वही सॉल्यूशन कर लो दोस्तों। 23 चौके 92, तो 23 दूनी 46, तो चार चार से फिर काटेंगे 200 को तो 50 हो जाएगा दोस्तों। 50 को इधर गुणा करेंगे तो वही बात आ गया, 100 से गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएगा। इसका अंकित मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 5000। दोस्तों कल से कंटिन्यू, आज से कंटिन्यू आएगी क्लास अपनी। अब हमने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया, तो परसेंटेज स्टार्ट ही चलेगी दोस्तों हमारी। अब कुछ नहीं टाइम बचा है, मेहनत करेंगे और अपना लक्ष्य को प्राप्त करेंगे दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की बहुत अच्छी वैकेंसी है, ट्रेन मैनेजर बनेंगे, स्टेशन मास्टर बनेंगे, सीसीटीसी बनेंगे, सीसीटीसी बनेंगे, जो भी बनेंगे। पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा जब तक आप, और मैं भी आपके साथ हूँ दोस्तों। बस कुछ भी नहीं है, अब हारना नहीं है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों हमको। जब तक मैं परसेंटेज चलाऊं, आज परसेंटेज का पार्ट होना, कल सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो दोस्तों चलते रहिए, जब तक के लिए बढ़िए। ऑल द बेस्ट, अच्छी प्रिपरेशन करते रहिएगा। मैं आपके साथ हूँ, आप भी हमारे साथ रहिए दोस्तों। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छी प्रिपरेशन करिएगा दोस्तों।